मित्रों नमस्कार, मैं हूं विमल कुमार मिश्रा और स्वागत करता हूं इस YouTube चैनल पे जिसका नाम है वैदिक प्राकृतिक जीवन। जितने भी वेद हैं, जितने भी पुराण हैं, जितने भी उपनिषद हैं, जितने भी ऋषि महर्षि हैं, जितने भी आचार्य हैं, सारे लोगों ने एक मत होकर के यज्ञ की महत्ता को स्वीकार किया है। उन्होंने यह बताया है कि यज्ञ का कर्म सर्वश्रेष्ठ है। इस यज्ञ को वर्तमान समय में हम हवन भी कर सकते हैं। हवन की महिमा अनंत है, हवन करना चाहिए। हवन से बढ़ के कोई पुनीत कर्म नहीं है। नाना प्रकार की बातों को उन्होंने जनमानस में बताया, उसको फैलाया और सारी विधियों को बता दिया। हमारे पवित्र वेदों ने यज्ञ की महिमा को स्वीकार किया है। ऋग्वेद कहता है प्राचम यज्ञम प्रणतया सस्वायः। प्राचम यज्ञम प्रणतया सस्वायः, अर्थात हमें अपना सभी शुभ कर्म यज्ञ के साथ प्रारंभ करना चाहिए। और यजुर्वेद क्या कहता है? भद्रो नो अग्निराहुतः। भद्रो नो अग्निराहुतः, अर्थात यज्ञ में डाली गई जितनी भी आहुतियां हैं वह सब कल्याणकारक होती हैं। अथर्ववेद क्या कहता है? अयज्ञियों पतवर्चः। यज्ञ न करने वाले का सारा तेज नष्ट हो जाता है और यज्ञ करने वाले को स्वर्ग की प्राप्ति होती है। यज्ञ की महिमा अनंत है। यदि यज्ञ के विषय में वह चर्चा किया जाए तो वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा और जो वीडियो का ध्येय है वह प्राप्त नहीं कर पाएंगे। इसलिए इस चर्चा को, इस महिमा को यहीं पे रोकते हुए आगे की बात करते हैं। यज्ञ अथवा हवन बड़ा ही पवित्र कर्म है। इस कर्म को करने वाला नाना प्रकार के सद्गुणों को प्राप्त करता है, नाना प्रकार के इच्छाओं को प्राप्त करता है और अनंत पुण्य का भागी होता है। अब यज्ञ कर्म करना निश्चित रूप से कल्याणकारी है, इस बात को आप समझ गए होंगे। यज्ञ एक सिद्धांत पे काम करता है। हवन सामग्री आपने देखा होगा, मेरे पिछले वीडियो में मैंने यह बताया था कि किस तरह से मंत्र का जप करना चाहिए। मंत्र का जप करने का मुख्य उद्देश्य मंत्र का जप करना तो है, लेकिन साथ में एक महान उद्देश्य यह छिपा हुआ है, आपको अपने भीतर शांत चित्त करने का एक प्रयास है। मंत्रों में शक्ति होती है, मंत्रों की महिमा अपार है। मंत्र आपको सारी बाहरी दुनिया से डिस्कनेक्ट कर देते हैं और यह बताते हैं कि आप भी एक निमित्त हैं। यह जो पृथ्वी के ऊपर हमारा जन्म हुआ है, पृथ्वी के ऊपर हमने जो जन्म लिया है, इस शरीर को धारण किया है, यह तो शरीर एक निमित्त है। किसके लिए? एक अभिष्ट लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए। अब इस साधन का आप उपयोग करते हैं तो अच्छी बात है, नहीं करते हैं तो करना चाहिए। इस वीडियो के माध्यम से मैं एक निमित्त बन के यह स्पष्ट करना चाहता हूं कि भाग्य नाम की कोई पृथक सत्ता है ही नहीं। आपके कर्म ही भाग्य हैं। यदि आप सत्कर्म करते हैं तो समय के साथ वह सौभाग्य बन जाता है और यदि आप दुष्कर्म करते हैं तो समय के साथ दुर्भाग्य बन जाता है। यह मेरा मानना है। कर्म करते हैं, आपकी एक सत्ता बन गई यहाँ पे, और कर्म करते हैं मतलब यह हो गया कि आप उसको करने के लिए उत्तरदायी हैं। आप उसको कर रहे हैं, आप कर रहे हैं, सुंदर कर्म कर रहे हैं और उन सुंदर कर्मों में यज्ञ का कर्म सर्वश्रेष्ठ माना गया है। कॉन्सेप्ट इसका यह है कि किसी एक व्यक्ति को एक तीखा मिर्चा दे दिया जाए। इस तीखे मिर्च के भीतर जो शक्ति छिपी हुई है उसके बारे में बताओ। एक व्यक्ति को आपने दे दिया खिलाने के लिए, उसको दे दिया कि लो भैया इसको खा लो। अब जहां वह उसको खाता है उसके तो पसीने निकल आते हैं, चिल्लाने लगता है, रोने लगता है, पूरा शरीर जो है व्याकुल हो जाता है, परेशान हो जाता है और उसको एहसास होता है कि वह बहुत बड़ा गलत कर्म कर दिया है। क्यों? क्योंकि मिर्चा अपनी शक्ति दिखा देती है। मिर्ची का गुणधर्म केवल एक व्यक्ति से पूछेंगे तो जो खाया हुआ है वह उसके बारे में बता देगा। 100 लोग हैं और 100 लोगों को एक मिर्ची के शक्ति के बारे में बताना है
हमारे आचार्य इस निष्कर्ष पे पहुँचे कि वह जो मिर्ची है उसको धुआं कर दिया जाए, उसको अग्नि में डाल दिया जाए, फिर उसकी शक्ति देखिए, वह सूक्ष्म स्वरूप धारण कर लेती है और उस वायु में मिल जाती है। और वायु में मिलने के बाद क्या होता है आप सारे लोग जान रहे हैं। हर एक व्यक्ति को उस मिर्च की ताकत का अनुभव होता है। यही सिद्धांत हमारे यज्ञ में कार्य करता है। जो हम हव्य सामग्री अपने हवन कुंड में डालते हैं, वह हवन सामग्री अपने छोटे स्वरूप में परिवर्तित हो जाती है, विखंडित हो जाती है, हवाओं में मिल जाती है और नासिका के छिद्रों के माध्यम से हमारे पूरे शरीर के भीतर फैल जाती है। हम जिसको देना चाहते हैं उसको भी मिल जाता है और जिसको नहीं देना चाहते हैं उसको भी मिल जाता है। यही प्रकृति का सिद्धांत है, यही देने का सिद्धांत है। प्रकृति भी देती है, आप भी दीजिए, प्रकृति से एकाकार हो जाइए। और यथार्थवादियों ने जो इन सब चीज़ों का विरोध करते हैं वह यह कहते हैं कि बताइए आप हव्य सामग्री में घी डलवा रहे हैं, फल डलवा रहे हैं, गुड़ डलवा रहे हैं, या कोई यदि व्यक्ति खाएगा तो कितना बड़ा पुण्य का होगा। बताइए आप पुण्य करा रहे हैं, ये क्या करा रहे हैं। जो भी नास्तिक मित्र हैं बड़े ही मजबूत तर्क देते हैं। उनके तर्कों को कुतर्क नहीं करना चाहिए, सम्यक रूप से उसका जवाब सोचना चाहिए। आपको नहीं समझ में आए तो अपने भीतर खोजिए, आपको जवाब मिल जाएगा। वो तो भला हो विज्ञान का कि विज्ञान ने यह बता दिया कि जिन चीज़ों को हम देखते हैं, विज्ञान ने ही आप बताया कि हमारी आंख की एक सीमा है। इतनी छोटी वस्तुओं को ही हम देख सकते हैं। हमारे आंख की एक सीमा है, हमारे कान की एक सीमा है, हमारी ये जो ज्ञानेंद्रियां हैं इनकी एक सीमा है। और इस सीमित चीजों में, इन सीमित इक्विपमेंट के माध्यम से हम असीमित के बारे में कैसे पता लगाएंगे। सीमित संसाधनों में हम असीमित वर्क कैसे कर लेंगे। जो अनंत है उसको हम अपने सीमित विधियों से कैसे समझ जाएंगे इतनी आसानी से। उसके लिए भला हो वैज्ञानिकों का कि उन्होंने सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार कर दिया, दूरदर्शी का आविष्कार कर दिया, लेंस का आविष्कार कर दिया, जिसके माध्यम से हम यह देख पाए कि नहीं, जिन चीज़ों को हम नहीं देखते हैं वे चीज़ें भी होती हैं और जिनको हम नहीं सुनते हैं वो चीज़ें भी होती हैं। आवृत्तियाँ, कान की जो लिमिटेशन है, जो इस पंच महाभूत शरीर का जो लिमिटेशन है, जो लिमिट है ज्ञानेंद्रियों की, इन ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से हम अनलिमिटेड के बारे में कैसे पता लगा लेंगे। और हमारे जो सुनने की क्षमता है, यह जो हमारा कर्णेंद्री है, इसकी एक लिमिट है। 20 हर्ट्ज से लेकर के 20,000 हर्ट्ज की आवृत्तियों की जितनी भी ध्वनियाँ हैं उसको यह सुन सकता है। 20 हर्ट्ज से नीचे की जो ध्वनियाँ हैं उसको हम कहाँ से सुनेंगे। तो लिमिटेड चीज़ों में अनलिमिटेड की तलाश करना यह तो मूर्खता हो गया। और जो उसके ऊपर की जो ध्वनियाँ हैं वो हमको कहाँ से सुनाई देंगी। इसके लिए क्या होना पड़ेगा, अनलिमिटेड बनना पड़ेगा, अपने लिमिट को जीरो बनाना पड़ेगा। इन सीमित संसाधनों के माध्यम से हम असीमित की तलाश नहीं कर सकते हैं। इसका अर्थ यह है कि जिन चीज़ों को हम नहीं देख सकते हैं वह चीज़ें भी होती हैं, जिन चीज़ों को हम नहीं सुन सकते हैं वह चीज़ें भी होती हैं। वैज्ञानिकों ने एक प्रयोग किया, उस प्रयोग के आधार पे यह निष्कर्ष निकाल लिया कि हमारी जो इंद्रियां हैं वो बहुत ही सीमित हैं। जब भी ज्वार भाटा आता है तो जल के अंदर रहने वाले जीवों को पता चल जाता है और वह एक सुरक्षित स्थान पर चले जाते हैं। ऐसे ही बरसात होने से पहले चींटियों को पता चल जाता है। कितना लिमिटेड चीज़ें हमको दी गई हैं, मानव उन सब चीज़ों को भूल चुका है। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। सादर प्रणाम स्वीकार करिए।